हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहेगा आपके पार्टनर आपके बारे में इस समय क्या सोच रहे हैं, क्या है उनकी फीलिंग्स आपके लिए राइट नाउ। आपके पर्सन आपके लिए आज रात क्या सोचने वाले हैं, ठीक है। इस समय की उनकी फीलिंग्स और आज रात जो वो सोचने वाले हैं वो समय की फीलिंग हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है, सारी बातें मैच हो जरूरी नहीं है, और एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए मैं रीडिंग करने वाली हूँ, कलेक्टिव रीडिंग करने वाली हूँ, एक टाइमलेस रीडिंग है ये। सो आपको ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी जो आपकी साइन है, सभी साइन के लिए रीडिंग होती है, ठीक है। ओके, सबसे पहले देखते हैं आपके पर्सन राइट नाउ किस एनर्जी में है, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी देखते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचना है। किस एनर्जी में है आपके पर्सन, कलेक्टिव आपके पर्सन किस एनर्जी में है, किस एनर्जी में है आपके पर्सन, आपके पर्सन किस एनर्जी में है। हम्म आपके पर्सन पैसे के पीछे भाग रहे हैं, और हो सकता है पैसे की वजह से किसी के साथ जुड़े हुए हैं, और हो सकता है कि आपके पर्सन अपने दिल की ना सुन के सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग की सुन रहे हैं। बहुत शातिर दिमाग के हो सकते हैं आपके पर्सन। आपके पर्सन अपने फीलिंग्स को दबा कर और अपने माइंड को ज़्यादा चला रहे हैं। बहुत कुछ आपके पार्टनर के माइंड में चल रहा है। फाइनेंशियल अपनी गेन चाहते हैं, सब कुछ एकदम चाहिए उनको, एकदम अमीर बनना है उन्हें, ऐसी मुझे यहाँ फीलिंग नज़र आ रही है। आपके पर्सन ने शायद हो सकता है कि किसी से झूठे वादे भी किए हैं बिकॉज ऑफ मनी, ठीक है। और जो कि कहीं ना कहीं ऐसा दिख ही रहा है कि बहुत ज़्यादा ब्रेन यूज़ किया है, जिस वजह से हो सकता है उनकी जो फाइनेंशियल जो नीड्स हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ उस पर्सन की वजह से ही पूरी हो सकती हैं। या मुझे ऐसा लग रहा है कि करियर में आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जो है कंपटीशन फेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, और सिर्फ अर्निंग के लिए भी उनको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है इस समय आपके पार्टनर का पूरा ध्यान अपने करियर पर चल रहा है। जो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ ओरिएंटेड एक पर्सन होता है ना, पर्सनालिटी होती है, वो चाहते हैं मैं एक दिन में बादशाह बन जाऊं, एक दिन में मैं क्वीन बन जाऊं। ऐसे आपके पर्सन की यहाँ पर मुझे वाइब्स नज़र आ रही हैं। और कुछ लोगों के लिए तो जो मैंने पहले भी बोला कि आपके पार्टनर सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल नीड पूरी करने के लिए किसी के साथ कनेक्शन में हैं इस समय, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। ओके, 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 लेट मी प्लेस दिस हियर। वाओ, बॉटम ऑफ द डेक तो बहुत सुंदर है भैया आपका, मैंने अभी देखा जस्ट। नाइस। ओके, मानते आपको सोलमेट हैं, दिखाते आपको ईगो हैं, छुपाते आपसे अपना डर हैं, कोशिश करते हैं आपकी तरफ आने की, कोशिश कर रहे हैं आपकी तरफ आने की, बट कहीं ना कहीं उन्हें ऑप्शंस मिले हुए हैं, जिस वजह से थोड़ा सा जो है उन्हें आपकी तरफ अप्रोच करने में टाइम लग जाता है। बट कुछ लोगों के लिए तो मुझे यहाँ बहुत ही स्पीडी एनर्जी से लग रहे हैं कि आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं बहुत जल्द। ये भी एक विक्ट्री का कार्ड है, ईगो का कार्ड भी है, ऑप्शंस का कार्ड भी है। ये भी आपके लिए ऑप्शंस का कार्ड है, सोलमेट का कार्ड है, कहीं ना कहीं आपके साथ रोमांटिक जेस्चर शो करने का कार्ड है। ये कार्ड भी आपकी तरफ आने का कार्ड है, आपकी तरफ बढ़ने का कार्ड है, आपकी तरफ पैशनेट होने का कार्ड है, आपकी तरफ कहीं ना कहीं जो है स्पीड एनर्जी से आने का कार्ड है। तो बहुत देखिए, इसके बाद भी देखिए आप
है ना, कि आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत जल्द आ रहे हैं। अगर अभी तक नहीं आए हैं तो बहुत जल्द आपकी तरफ आपके पर्सन ट्रैवल कर सकते हैं। और नंबर 6 की एनर्जी तो आप देखिए कितनी है, देखिए नंबर 6 यहाँ पे भी बन रहा है, 4 2 6, ये भी 6, ये भी 6, तो मुझे 666 की एनर्जी और दिख भी रही है कि आपको दिखेगी बहुत जल्द, ठीक है। 666 आपको बहुत जल्द दिखने वाला है या दिख रहा होगा आपको। सो समझ जाइएगा कि एक जो है ये डिवाइन साइन आपको मिल रहे हैं कि आपके पर्सन आपकी तरफ आने के लिए रेडी हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा उनके अंदर आपके लिए रोमांटिक जो है फीलिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा आपको लेकर अट्रैक्शन फील करते हैं, एक सोल कनेक्शन फील करते हैं। जैसे एक मिरर होता है ना जो हमें बिल्कुल एज अ टीज़ अपने आप को दिखाता है, ठीक है। जैसे हम अगर मिरर देखते हैं तो हम एज अ टीज़ उसमें अपने आप को देख सकते हैं। ऐसे ही आपके पार्टनर आप के अंदर खुद को देखते हैं, मतलब उन्हें लगता है कि आप दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं जो एक दूसरे को कहीं ना कहीं सहारा देती हैं। जैसे उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप सहारा देते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप सहारा देते हैं, और आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आपको सहारा देते हैं। ऐसी मुझे यहाँ वाइब्स नज़र आ रही हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन जो है अपनी सोल से जुड़ रहे हैं, और अपनी सोल से जुड़ने में उन्हें ये समझ में आ रहा है कि उनका 3D वर्ल्ड में जो सोलमेट है वो कौन है। सच्चाई उनके सामने आ रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। और मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक आपके लिए फील कर सकते हैं, या फील कर रहे हैं, क्योंकि ये करंट एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक फील कर रहे हैं। कुछ पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि उन्हें आपकी तरफ कोई इनिशिएट लेना चाहिए, कोई आपको गिफ्ट देकर मनाना चाहिए, कोई आपको मैसेज करके मनाना चाहिए, आपको सॉरी बोल के मनाना चाहिए। ये चीज़ें उनकी दिख रही हैं, बट कहीं ना कहीं इसी बारे में जब वो सोचते हैं तो उनकी ईगो आगे आ जाती है, और उनकी ईगो उन्हें कहती है कि नहीं, ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं, मैं अपनी ईगो को डाउन करके आगे नहीं जा सकता हूँ, चाहे मुझे इसके लिए कितना ही क्यों ना स्ट्रगल करना पड़े। आपके पर्सन स्ट्रगल सह रहे हैं, आपके पर्सन स्लीपलेस नाइट्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा। कहीं न कहीं 2 बजे 3 बजे उनकी आँख खुलती है और वो आपको लेकर आपको याद कर कर रोते हैं। उनके माइंड में आपकी बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक चलती है, मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों को तो मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन डरते हैं आपको खोने से, घबराहट होती है उनको, ठीक है। और कुछ लोगों ने तो अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है सिर्फ इस वजह से। मुझे नहीं लग रहा बहुत टाइम से आपके पर्सन ने आउटिंग भी करी हो, बाहर कहीं घूमने फिरने भी गए हों, ठीक है। और या जाते हैं अगर बाहर तो उन्हें आपकी यादें बहुत आती है, क्योंकि हो सकता है आप लोगों ने एक साथ ट्रैवल किया है जिसको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग है आपके लिए, डिप्रेशन में आपके पार्टनर मुझे नज़र आ रहे हैं। कुछ कन्फ्यूजन थी उनको आपको लेकर ना, या तो ऑप्शन थे उनके पास या उन्हें ऑप्शन दिखाए जा रहे थे, बट कहीं ना कहीं उनको ये है कि उन्होंने एक जो है डिसीजन बना लिया है कि उन्हें आपके साथ ही कनेक्ट होना है। बट जब कनेक्ट होना है आपके साथ तो इनिशिएट आपकी तरफ से चाहते हैं कि इनिशिएट आपकी तरफ से हो। कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है, सिर्फ मतलब 20% लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन जो हैं कोई कॉल मैसेज आपको आज की डेट में करें। आज की डेट का जो मैं बता रही हूँ कि कोई मतलब 20% लोगों को आज की डेट में कॉल मैसेज आ सकता है। बट यहाँ से मुझे 6 डेज़ के अंदर लग रहा है कि आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ सकते हैं, आपकी तरफ कॉल मैसेज कर सकते हैं, आपको अप्रोच कर सकते हैं, आपको कोई गिफ्ट कोई सरप्राइज़ दे सकते हैं। और बहुत सारे लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील कर रहे हैं। आज रात को आपके पर्सन सोच सकते हैं चीज़ों को बैलेंस में लाने के लिए, कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी को ख़त्म करने के लिए सोच सकते हैं। आपके पर्सन जो है मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को भी कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही ज़्यादा फायरी नेचर में अगर आपके पर्सन रहते थे, बहुत ज़्यादा ईगो शो करते थे, बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में क्लैशेज़ हुए हैं, कन्फ्लिक्ट हुए हैं, जिनकी कहते हैं एक मिसअंडरस्टैंडिंग, जिनको कोई समझने को राज़ी नहीं है, ना आप समझते हैं ना आपके पार्टनर समझते हैं। उन चीज़ों में आपके पर्सन कहीं ना कहीं बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही जल्द एक बैलेंस एनर्जी को मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर सोचने वाले हैं कि कभी इस रिश्ते में कोई बैलेंस किया जाएगा या इस रिश्ते को एक बैलेंस की एनर्जी दी जाएगी उनकी तरफ से, ठीक है। कोई व्हीकल हो सकता है जो आपके पार्टनर के पास हो, वाइट और ब्लैक कलर में, जिसमें कहीं ना कहीं आप लोगों ने ट्रैवल किया हुआ है। कोई है आपके बीच में जो बहुत ही ज़्यादा शातिर दिमाग का मुझे नज़र आ रहा है, जो बहुत ज़्यादा शातिर है, जिसने सिर्फ़ और सिर्फ आपके पार्टनर के माइंड में पैसा और पैसा ही घुसा रखा है, जिसको हो सकता है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव है और आपको बहुत नेगेटिव
आपके लिए आपके पार्टनर को कान भरे जाते हैं कि आप नेगेटिव हैं। मैरिज की एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। आपके पर्सन मैरिज के लिए आपको अप्रोच कर सकते हैं, और हो सकता है कि जो ये एनर्जी हो ये बहुत ही ज़्यादा स्पीडी एनर्जी में रहे और बहुत अचानक से आपको लगे कि ऐसा कुछ हो रहा है। और मुझे बहुत सारे लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं अगर रिश्ते में भी अप एंड डाउन चल रहा है, मैरिज में अप एंड डाउन चल रहा है, तो वहाँ पर भी बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे। जो स्ट्रेटजीज़ हैं उन पे काम करेंगे। कहीं ना कहीं हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा कोई मेंटोर, कोई गुरु, किसी किसी स्पेशलिस्ट से वो बात करें कि जो चीज़ें हैं कैसे ठीक हो सकती हैं। मुझे लग रहा है कि जैसे रीडिंग्स वगैरह आपके पार्टनर भी देख रहे हैं, कहीं ना कहीं हीलिंग जो है प्रोसेस आपके पार्टनर का चल रहा है, और हील होते हैं जब वो रीडिंग्स देखते हैं तो उन्हें लगता है कि वो हील हो रहे हैं, और उन्हें कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में भी नॉलेज मिल रही है कि 3D वर्ल्ड में जो सोल कनेक्शन है वो कैसे है, क्यों जो चीज़ें हैं वो सॉर्ट आउट नहीं हो रही है, और कैसे चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। देखिए यहाँ पर बैलेंस की एनर्जी आ रही है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आ रही है, और ये भी ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। तो बहुत ही जल्द एक ट्रांसफॉर्मेशन में होता हुआ देख ही पा रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ड्रेन एनर्जी में है आपके पार्टनर। जो एक ईगो का बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा कर रखा था, वो पहाड़ शायद जो है अचानक से गिरता हुआ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि जो ईगो है वो बहुत ही ज़्यादा तहस नहस हो रही है आपके पार्टनर की, और ये बहुत अचानक से होने वाला है। कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि अगर मैरिज में प्रॉब्लम आ रही थी तो वहाँ पर भी चीज़ें बहुत ही स्मूथली तो नहीं कह सकती हूँ मैं, पर बहुत ही अचानक वाली एनर्जी, सडन एनर्जी में आपके पार्टनर की तरफ से कोई आपकी तरफ एक्शन हो सकता है, ठीक है। और मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि मैरिज के लिए भी प्रपोजल आ सकता है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि शायद आपका जो है ट्रेडिशन बहुत ज़्यादा बीच में आ रहे हैं। चीज़ें जो है स्टैंडर्ड की वजह से, ट्रेडिशंस की वजह से, कास्टिज़्म की वजह से जो है प्रॉब्लम आ रही है। बट कहीं ना कहीं एक सडन एनर्जी ऐसे आने वाली है जिसकी वजह से चीज़ें सॉर्ट आउट होने वाली हैं आपके बीच में। और कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन मैरिड हैं और उनकी मैरिज लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो आपको अप्रोच कर सकते हैं। और मुझे सच बताऊं तो देखिए, बॉटम ऑफ द डेक में जब टावर था, तो जैसे ही मैंने टावर का कार्ड उठाया था तो मुझे यहाँ पर एम्प्रेस भी नज़र आया था। तो मुझे ऐसा लगा था कि शायद आप लोगों के बीच में मदर इशू भी हो सकता है। मदर भी कोई जो या तो अपनी माँ को बहुत प्यार करते हैं या माँ की बहुत ज़्यादा सुनते हैं। और जैसा कि मैंने बोला है कि आपके बीच में कोई ना कोई थर्ड पार्टी है जो बहुत शातिर दिमाग से काम करती है, जिसने आपके पार्टनर को सिखाया है कि फाइनेंस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वो मुझे लग रहा है कि कोई फीमेल पर्सन हो सकता है आपके बीच में, ठीक है। आपके पर्सन जस्टिस करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। देखिए कार्ड भी देखिए, नाइट ऑफ कप्स। अपने इमोशंस के साथ जस्टिस कर सकते हैं नेक्स्ट एक्शन के लिए, ठीक है। और नंबर 11 की एनर्जी होती है, नंबर 11 की एनर्जी है। न्यू बिगनिंग्स के लिए रेडी हो जाइए आप। देखिए टेम्परेंस फिर से आया है, बहुत जल्द बैलेंस हो रहा है आपके रिश्ते में, ठीक है। अगर आपके पर्सन बहुत गुस्से में रहते थे, बहुत ज़्यादा आपको ईगो शो करते थे, या गवर्नमेंट जॉब में जॉब की तैयारी कर रहे थे, इस वजह से आपको नहीं अप्रोच कर रहे थे, तो उनके जो काम है वो बनेंगे, और कहीं ना कहीं उनके काम बनने के बाद वो आपको भी अपनी लाइफ में जो है जोड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपके पर्सन जो हैं बहुत ही ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। देखिए आपके पर्सन भी चाहते हैं कि ये जितना बर्डन मैं फील कर रहा हूँ ये जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। ये जो मैं इतना बोझ सह रहा हूँ आपके बिना रहने का, वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, ठीक है। ये चीज़ें आपके पर्सन भी चाह रहे हैं। और बहुत सारे लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि अगर आपके पर्सन एक्स हैं तो वो ये एक्स का जो एक टैग है वो ख़त्म करना चाहते हैं, और वो कहीं ना कहीं आपके करंट पार्टनर बनना चाहते हैं, ठीक है। एंड फॉरएवर फ्रेंड बनना चाहते हैं। वाओ माय गॉड, 9 ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन, ब्यूटीफुल। आपकी विश फुलफिलमेंट होती हुई मैं देख पा रही हूँ। कुछ ना कुछ होगा। आपके पार्टनर या तो अपने फैमिली से बात करने वाले हैं, या आपके साथ जो कन्फ्लिक्ट हुआ है उसे कहीं ना कहीं दबाने वाले हैं, उस कन्फ्लिक्ट को पीछे छोड़ने वाले हैं, क्योंकि ये बॉटम ऑफ द डेक में आ रहा है, ठीक है। जैसे कि बॉटम ऑफ द डेक में अभी यहाँ पर ये भी आया था, देखिए फीलिंग्स में बता रही हूँ। देखो ये भी बॉटम ऑफ द डेक था,
है ना। तो मैंने कहा था आपको कि शायद अपने दिल की जो फीलिंग्स है उसे दबा रहे हैं आपके पर्सन और सिर्फ पैसे की तरफ भाग रहे हैं। वही बात मुझे नज़र आ रही है कि आपके पर्सन शायद सोसाइटी को, फैमिली को, अपनी ईगो को पीछे छोड़ रहे हैं और आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए तो नज़र आ रहा है कि आपकी वो है पार्टनर है, वो आपसे मैरिड है और कहीं ना कहीं आपके पर्सन फिजिकली आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं। समझ रहे हैं आप? फिजिकली आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं क्योंकि वो बहुत पैशनेट हैं आपके लिए। मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन मैनिपुलेट कर सकते हैं आपको। नेक्स्ट सेक्शन में जो दिख रहा है मुझे कि जैसे कहते हैं ना, बहुत शातिर दिमाग, तो मैंने पहले ही भी कहा है कि कोई है तो हो सकता है कि आपके पर्सन भी बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, कैसे बातों को घुमाना है वो जानते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन कुछ ना कुछ सच झूठ लगाकर और आपको नेक्स्ट सेक्शन में कहीं ना कहीं आपसे बात कर सकते हैं। अब यहाँ मुझे जो नज़र आ रहा है कि आपका नेक्स्ट एक्शन, नंबर 1 एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। मुझे लग रहा है कि 1 घंटे में, 1 दिन में, 1 महीने में आपके पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं और मैनिफेस्टेशन जो है आपकी पूरी हो सकती है। 1 महीने के अंदर आपकी कोई जो है विश फुलफिलमेंट हो सकती है। आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा इमोशनली आप पे डिपेंडेंट हैं, बहुत फोकस्ड हैं आप पे। देखते हैं आपको एंजल्स क्या गाइड करेंगे, फिर मैं देखूंगी आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं। ठीक है, एंजल्स क्या गाइड करेंगे। लास्ट शफल, 5th डायमेंशन, नंबर 1, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 15 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। डू अनटू अदर्स, एक्ट टूवर्ड अदर्स एज यू वुड लाइक टू बी ट्रीटेड। दूसरों के लिए भी वही करो जो आप अपने लिए चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि आपको रिस्पेक्ट मिले तो सामने वाले की रिस्पेक्ट करो। आप चाहते हैं आपको प्यार मिले तो आप सामने वाले को प्यार दो। ठीक है, तो जो आप दोगे वो आपको मिलेगा, इसलिए वैसे ही ट्रीट करो सामने वाले को भी जैसा आप खुद ट्रीट होना चाहते हो। अपने आप से आप पूछ सकते हो, क्या मैंने जो किया है वो सही है, क्या वो जस्टिफिकेशन मैं दे सकता हूँ या दे सकती हूँ उस बारे में, जिस बारे में मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है। क्या आपने किसी के साथ गलत नहीं किया? क्या आपने कोई कर्मा ऐसा किया है जिसमें जो है आप ये सोच रहे हो कि शायद वही कर्मा मेरे लिए आ रहा है? मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कुछ आपने गलत किया है तो वो गलत भी आपकी तरफ आएगा, इसलिए हमेशा सही कीजिए लोगों के साथ। मैंने कल भी अपनी रीडिंग में बोला है कि प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिविटी ही फैलाइए। बैलेंस की एनर्जी आ रही है। नंबर 2, नंबर 9, नंबर 11, नंबर 29 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कीप योर लाइफ इन बैलेंस, बैलेंस एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ। अपने लाइफ में हर चीज़ में बैलेंस रखिए। घूमने जाइए, अपने लिए टाइम निकालिए, अपना जो है खाना ढंग से खाइए, अपने योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने लिए हीलिंग के लिए टाइम निकालिए। वाओ माय गॉड, मैं पहले अपनी लाइन कंप्लीट करूँ। अपने लिए टाइम निकालिए, अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए। ठीक, सब कुछ वो पर्सन नहीं है, आप भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं अपने लिए। खुद के लिए जब तक आप इम्पोर्टेंट नहीं होगे तो किसी और को आपकी इम्पोर्टेंस का क्या पता चलेगा, है ना। कॉल आ सकता है, आई लव द वे यू लव मी। आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि मैं आपको कॉल कर सकता हूँ बहुत जल्द, और कोई ना कोई कॉल मैसेज आपको रिसीव होगा। ये मैंने पहले भी बताया है आपको, ये वाला कार्ड देखा जब। आई लव द वे यू लव मी। आपके पर्सन को अच्छा लगता है जैसे आप उनको ट्रीट करते हैं, जैसे आप उनको रिस्पेक्ट देते हैं, जैसे आप उन्हें प्यार देते हैं। कम्युनिकेशन इज़ द की। आपकी तरफ कम्युनिकेशन आ रहा है और बहुत ही जल्द आ रहा है। कम्युनिकेशन इज़ द की एक ये भी आपको बता रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है जो ठीक नहीं हो रही है, उन्हें ठीक करने की कोशिश कीजिए। सो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। जिसने लाइक नहीं किया है ज़रूर लाइक कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय। ओम साई राम।